हेलो एवरीवन, स्वागत, सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जी हां, जिस घड़ी का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 के अंतर्गत जो वैकेंसी थी उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है और एग्जाम आपका 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च को 3 दिन के भीतर कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा आरआरबी बोर्ड ने कहा है। और ऑब्वियसली बात है, एग्जाम तिथि आ चुकी है। अब बात करेंगे सर, हमारी पढ़ाई बोले ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर हमारी पढ़ाई ठीक है, अब हमें सिर्फ सिलेक्शन का एक रोड मैप तैयार करना है कि हमें समय हमारे पास जनवरी तो ऑलमोस्ट जा चुका है, ये मान सकते हैं। वैसे आधा भी 10-15 दिन बचे हैं, फरवरी और मार्च के अंदर एग्जाम है। तो कुल मिलाकर के अगर मोटा मोटा आंकड़ा मैं बताऊं आप लोगों के पास, तो सारे त्योहार काट पीट करके आप लोगों के पास ये मान के चलो कि 50 दिन का अगर मैं रोड मैप बताऊं आप लोगों को कि 50 दिन के अंदर भीतर भीतर हमको तैयारी कैसे करनी है सर, ठीक है। अगर मैं देखो मोटे मोटे तौर पे आरआरबी की एग्जाम के अंदर मैं मान रहा हूं, एग्जैक्ट मत बताना कि साहब 54 दिन है 50 कैसे बता रहे हो, एप्रोप्रिएट या एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अनुमानित बता रहा हूं कि मान लो इतने दिन हो गए हैं, किसी दिन कोई बीमार पड़ गया, मान लो 50 दिन आप लोगों के पास है। एक बात मुझे बताओ, 50 दिन के अंदर ऐसा क्या किया जाए सर कि हम सिलेक्शन तक पहुंच सके। तो याद रखना, मैंने हर बार हर सिलेक्शन की रणनीति में एक चीज बताई है और वो ये चीज बताई है कि आप लोग सबसे पहले अपना थ्योरी का रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले अपने थ्योरी का रिवीजन करना है। एक बात और बता दूं, इन 50 दिनों में कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। नई चीज का मतलब है अनटच चीज को छूना नहीं है। अगर आपने कोई चीज पढ़ रखी है उसी को दोबारा, कहने का मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ लेना। एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि साहब आप लोगों ने ओबीजी पूरी कर रखी है, पीडिया पूरी पढ़ रखी है, फंडामेंटल पूरी पढ़ रखी है, सीएचएन पूरी पढ़ रखी है, एमएसएन के अंदर सर मैंने सारे सिस्टम पढ़ रखे हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम मैंने हाथ भी नहीं लगाया। क्या नहीं किया? नर्वस सिस्टम साहब मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो मैं आप लोगों को दावे से एक बात समझा देना चाहता हूं, इन 50 दिनों में जो ये पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, इसको कंटेस्ट कर लो। नर्वस सिस्टम से कितने सवाल आ जाएंगे? 2 सवाल। इसके चक्कर में आप इनका रिवीजन करना छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है, ध्यान रखना। तो मेरा मोटिव यह है, जो पढ़ रखा इनमें से अगर कोई एक भी सवाल आ जाए तो एक भी गलत नहीं करना है, ये याद रखना। तो अनटच चीज को हल्का सा सबसाइड करो और जो हमने इतने दिनों से पढ़ा है जो शानदार तरीके से, तो सबसे पहले थ्योरी का रिवीजन। और याद रखना, अब बात करेंगे एमसीक्यूज की। आप सोचेंगे साहब 50 दिन में थ्योरी भी रिवाइज करवा दो और एमसीक्यूज भी। बेटा करना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता, ये आपने कहावत सुनी है। हाँ, अब हमको हमारे पास जब आंकड़ा ही आ चुका है, इतने दिन से कह रहे थे हम लोग आप लोगों से पढ़ लो रहे हैं, लेकिन नहीं सर। अब बात आती है सर एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज अपने सिलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं पहले बता दूं सर किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, हमें बताइए तो सही। बिल्कुल बता रहा हूं, एमसीक्यूज से कई सारी बेनिफिट होते हैं आप लोगों को। एमसीक्यूज, इससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो याद रखना, अगर आप एमसीक्यूज करने में पारंगत हो गए तो टाइम मैनेज करने के दौरान, टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को बहुत हेल्प रहेगी ड्यूरिंग एग्जाम, पहली चीज। दूसरा, एमसीक्यूज उसी बच्चे के सही होते हैं, जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो उसी बच्चे के सही होते हैं जिसकी थ्योरी कंप्लीट है या थ्योरी पे कमांड है। याद रखना, बिना थ्योरी आप एमसीक्यूज पे जाओगे तो गलती करके आओगे। पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद एमसीक्यूज पे जाना है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, आप कहते हैं सागर सर एमसीक्यूज पे आप इतना फोकस क्यों करते हैं? भाई आप यूट्यूब पे भी एमसीक्यूज ही पढ़ाते हैं, थ्योरी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज पे फोकस क्यों करते हैं? एमसीक्यूज एक जरिया है आप लोगों को रिवीजन करवाने का, क्योंकि आप लोगों तो ऐसे तो रिवीजन करते नहीं है, तो कैसे तो करें। हर संभव प्रयास किया जा रहा है एक टीचर के द्वारा, एक संस्था के द्वारा, कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, रिवीजन होता है ओनली ऑन एमसीक्यू से। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, कई सारी ट्रिक्स भी होती है कि सर इस प्रकार से एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाए तो मजा आ जाए, किस प्रकार से हमें जो पेपर है उसको डील करना है सर। तो ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। हाँ, और एक बात बता दूं, अब 50 दिन रह चुके हैं
और 50 दिन के भीतर भीतर भाई अब तो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो रे भाई। अभी भी मैं 15-15 घंटे की नहीं कह रहा हूं, लेकिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई उन्हीं ही बच्चों की सक्सेस होगी जो बच्चे पहले से तैयारी करे हुए हैं। अगर आज से ही हम तो सर पढ़ना शुरू करेंगे और 8-10 घंटे पढ़ेंगे और 50 दिन तक हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। देखो मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रस्सी आवल जात ते सिल पर बने निशान। तो कहने का मतलब यह है करत करत अभ्यास, यानी पहले से ही हमें प्रिपेयर होना है। विराट सचिन तेंदुलकर जो है हमारे, वो एक दिन में ही क्रिकेट के भगवान नहीं बन गए कि भाई साहब मैं 50 दिन 50 शतक मारा और भगवान बन गया। नहीं सर, पूरी जिंदगी हो गई तब जाकर के उनको टैग मिला है दैट गॉड ऑफ क्रिकेट। वही चीज आती है, पहले से प्रैक्टिस करनी है, पहले से पढ़ाई करनी है। तो याद रखना 8 से 10 घंटे सफिशिएंट है। आप 50 दिन पढ़ेंगे, गर्दे उड़ा करके रख देंगे पेपर के, ये बात की गारंटी मैं देता हूं। इसके अलावा कोई भी भ्रामक भ्रांतियों में नहीं फैलना है कि साहब उसके अंदर तो नॉन नर्सिंग ज्यादा आएगा, नर्सिंग आएगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं साहब नॉन नर्सिंग ही आएगा, नर्सिंग तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है रे भाई, है ना। आरआरबी अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है तो नर्सिंग के सवाल आ रहे हैं भैया ना। याद रखना नॉन नर्सिंग आएगा, लेकिन नर्सिंग पे फोकस करना है। और याद रखना फोकस नॉन नर्सिंग पे भी होना चाहिए, क्योंकि देखो नर्सिंग के सवाल तो जो नर्सिंग का जो मैं बात बता रहा हूं ये तो सभी पढ़ के जाएंगे, नॉन नर्सिंग कम पढ़ते हैं, क्योंकि नर्सिंग के बच्चों का नॉन नर्सिंग में मामला क्या है, डापा चू कह रहे भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों को बराबर महत्वता देनी है और इस बार आरआरबी में अपना गर्दे उड़ा करके आना है। एक और बात बता दूं सर, एमसीक्यूज का मामला क्या रहेगा। एमसीक्यूज में देख लो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डेली सुबह 11 बजे, सुबह 7 बजे, इधर तो चैंपियन सीरीज चल रही है सर, इधर डायमंड सीरीज चल रही है। ये आप लोगों की आरआरबी के गर्दे उड़ाने के लिए काफी है। इसके अलावा समय समय पर मैराथन भी ली जाएगी, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मैं एमसीक्यूज जो है ये सब्जेक्ट वाइज करना चाहता हूं, टॉपिक वाइज करना चाहता हूं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ऑल ओवरऑल सब्जेक्ट को कवर करते हुए एमसीक्यूज करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एमसीक्यूज बैच नया लेकर के आया है। और याद रखना 15 जनवरी से शुरू हो रहा है, मात्र और मात्र 15 जनवरी से। गर्दे उड़ाने के लिए अकेला ही काफी है, ध्यान रखना आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसके अंदर हर संभव हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक एमसीक्यूज करवाया जाएगा, जो आपके आगामी एग्जाम के गर्दे उड़ाने के लिए काफी रहने वाला है। तो ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे। उम्मीद करूंगा ये रोड मैप आप ध्यान रखेंगे कि तैयारी किस प्रकार करनी है। थ्योरी ज्यादा पढ़नी है, उसके बाद एमसीक्यूज पे जाना है। डायरेक्ट एमसीक्यूज खोल लेंगे, एमसीक्यूज की किताब खोल लेंगे कि हम तो रट लेते हैं, तो रट्टू तोता नहीं बनना है रे भैया। हाँ कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें दाना नहीं चुगना है। तो वो वाली कहानी सुनिए ना, तो हमको याद रखना इस झमेले में पढ़ना ही नहीं है, हम आराम से समझ के पढ़ेंगे। कम पढ़ो लेकिन तरीके का पढ़ो रे भाई, समझ गए सारे। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, क्लियर। चलिए तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।